काम नहीं, ये कर ही नहीं रहे हैं कुछ काम। क्योंकि देखो इससे पहले मैंने मुंह नहीं खोला है, क्योंकि मैं भी देख रही थी यहाँ पे मैं लोकल हूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं हम बात करेंगे। मगर मैं भी इनके साथ ना, मैं भी एक किस्म की तंग आ गई हूँ, ये भी मेरी भी नहीं मान रहे, इसलिए हमें मजबूरी आना पड़ा यहाँ पे। नहीं, हम एक्शन करेंगे इसके बारे में, एक्शन करेंगे। तो पहले देखते हैं बीडीओ साहब क्या रिपोर्ट देते हैं हमें। बीडीओ साहब की रिपोर्ट का पता चलेगा, फिर हम आगे। अभी हम कास्तीगढ़ के गंगवास मोड़ पे मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज डीडीसी मैडम का जो दौरा रहा कास्तीगढ़ की अलग पंचायत में रहा, और बखूबी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पे एक रोड को निकाला गया है, जिसकी यहाँ पे जो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात की जाए तो 2 पॉइंट था, उस ठेकेदार को बनाना था। लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्टर ने 1 लाख में, आप देख सकते होंगे कि किस तरह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर दोबारा काम करके छोड़ गया है, और पेमेंट भी लोगों के कहने के मुताबिक निकाल गए हैं। यहाँ पे मैडम ने दौरा किया, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। वीडियो साहब को भी यहाँ पे बुलाया और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी उन्होंने यहाँ पे लाया। मैडम सबसे पहले वेलकम करते हैं। थोड़ा सा बताइए यहाँ पे जो रोड है, इस रोड की जो विजिट किया, सेपरेट विजिट आपने खुद ही किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे तो कुछ नहीं देखा मैंने। यहाँ पे तो बेचारे लोगों की बहुत ही बुरी हालत है, बड़े बुरी कंडीशन में यहाँ पे लोग हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आज बीडीओ साहब भी बुलाए, सारे यहाँ पे जेई भी आए। तो मैंने सोचा चलो आप यहाँ पे आओ, मौके पे मौका देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बाकी उतना मुझे उतनी हिस्ट्री का पूरा पता नहीं था। यहाँ की पब्लिक है वो सब कुछ आपको बताएगी, तो इनसे आप राय ले लो, फिर आगे का देखते हमने आगे क्या करना। मैम बीडीओ साहब से आपकी मुलाकात हुई, यहाँ पे आपसे डिस्कस हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि क्या इंक्वायरी कब तक इस रूट के ऊपर? बीडीओ साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं भी आगे बात रखूंगा। पहले जो पहले वाले बीडीओ थे मैं उनसे राय लूंगा, ये इनका यही कहना है कि मैं उनसे राय लूंगा, फिर आगे बताऊंगा आगे के क्या करना हमने। वो काम यहाँ पे हुआ? नहीं कुछ नहीं ना हुआ। तभी तो मैं खुद यहाँ पे आई हूँ, कुछ काम नहीं, ये कर ही नहीं रहे हैं कुछ काम। क्योंकि देखो इससे पहले मैंने मुंह नहीं खोला है, क्योंकि मैं भी देख रही थी यहाँ पे मैं लोकल हूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं हम बात करेंगे। मगर मैं भी इनके साथ ना, मैं भी एक किस्म की तंग आ गई हूँ, ये भी मेरी भी नहीं मान रहे, इसलिए हमें मजबूरी आना पड़ा यहाँ पे, आपको भी बुलाना पड़ा। तो इसलिए आप इनसे राय ले लो, ताकि यहाँ पे पब्लिक भी बोले, विश्वास सबको होगा कि हाँ जी पब्लिक बोल रही है। क्योंकि अगर मैं बोलूंगी लोग बोलेंगे नहीं मैडम खुद से बोल रही है, पब्लिक का सुनो, पब्लिक क्या कह रही है यहाँ पे। मैम क्या करेंगे फिर आप, अगर इस बात पे कोई इंक्वायरी नहीं होती है, अगर वीडियो साहब भी इंक्वायरी नहीं कर देंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हम एक्शन करेंगे इसके बारे में, एक्शन करेंगे। तो पहले देखते हैं बीडीओ साहब क्या रिपोर्ट देते हैं हमें। बीडीओ साहब की रिपोर्ट का पता चलेगा, फिर हम आगे एक्शन करेंगे। चलिए मैम शुक्रिया। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोकल हैं, जवार साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका ही घर है और यही पूरी जानकारी इस रोड की देंगे जहाँ पे है आपका। और जानना चाहूँगा यहाँ पे जो आज पूरी टीम लेके, डीडीसी मैडम लेके, पूरा डिपार्टमेंट को लेके यहाँ पे आया, थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन करें इस पर। देखिए सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भट्ट साहब कि आप मौके पे आए। देखा आज हमारा जश्न का दिन था। आज हम राजस्थान वगैरह जितनी में हमें नीचे स्टेटों में जीत की है भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारी उसी खुशी में ये एक प्रोग्राम रखा हुआ था अपने घर पे। मिnority मोर्चा के जो यहाँ पे जिम्मेवार हैं, मैंने अपने घर पे रखा हुआ था। तो हमारी यहाँ की जिम्मेवार जो हैं डीडीसी चेयरमैन मेम साहब और दूसरे हमारे जितने भी लोग हैं सारे यहाँ पे आए हुए थे। तो उधर से ही हमें ये लोग वहाँ से भी आगे हमारे प्रोग्राम में दलहाड़ से जिनकी रोड बन रही थी यहाँ से, ये रोड यहाँ से, इसका रोड का पूरा नाम बताइए जरा। ये रोड बनी है यहाँ से काश्ती ढाक बोलते हैं नीचे, यहाँ से गंगवास का लास्ट मोड़, वहाँ से बनी है, दलाड़ लेकर आगे जाएगी, ये काश्तीगढ़ को टच करेगी, जिससे हम सबका फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अफसोस करता हूँ और बेकार समझता हूँ वीडियो को जिसने पेमेंट करवाई इस रोड की। क्या इसकी पेमेंट निकल गई है क्या? बिल्कुल पेमेंट निकल गई है। 2,80,000 रुपया अगर था तो वो कौन आदमी है जो 1,80,000 में इसको टेंडर करता है? क्या तरीका है ये टेंडर करने का? ये तो डाकू हैं, ये चोर हैं। यहाँ से साबित होता है कि ये चोरी करते हैं और 10,000 का काम करवा के 1,80,000 के लिया है। ये कौन सी बात है? इनके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी पूरे भारत में वजूद में है और आगे इससे ज्यादा होगी। हमारी जम्मू कश्मीर में 52 सीटों में मुस्तबिल जब हुकूमत बनेगी उससे पहले ही हम इनकी खाल उधेड़ना चाहते हैं। इन चोरों डाकुओं का, इन बदमाशों का पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे GR बदमाश
यहाँ पे सारे बदमाश, यहाँ पे जीआरओ ने लोगों से पैसे लिए, यहाँ पे गरीब लोगों से यह मकान, इसका कुछ नहीं मिला। यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं अदर्स पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी यहाँ पे बने हैं वो गुंडे, चोर और डाकू बदमाश जो लोगों के साथ बेईमानी करते हैं। यहाँ एक आदमी, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी एक आदमी है, 7 बच्चे हैं इसका मकान गिरने वाला है, पानी आता है, इसको किसी ने मकान नहीं दिया। दूसरा एक आदमी यहाँ पे, ये भी गरीब आदमी, इसको भी किसी ने देखा। तीसरा वो आदमी है, ये औरतें हैं यहाँ पे, इनका घर वाला बिल्कुल बीमार रहता है, इनको कभी किसी ने नहीं देखा। इनके वहाँ पे मकान जो भी काम होता है, हकदार है, पीएमएवाई के हकदार हैं। पीएमएवाई के हकदार 110% हैं, 110% है। इनके कब्रिस्तानों के ऊपर नाम के लिए काम किए जाते हैं, पेमेंट निकाल कर चोर खा लेते हैं। वो मेंबर चोर, वो सरपंच चोर, काशीगढ़ भी के जितने भी हैं वो सारे चोर हैं। इस चीज का सबूत देते हैं। उन्होंने जिधर करना, जहाँ करना है, जो कुछ करना है वो कर लें। हम खुदा के पास सच्चे हैं। उन्होंने 3-3 मकान, 4-4 मकान अपने घरों में बनाए हैं, गरीबों को कुछ नहीं दिया है। हमें कोई जातियाती लड़ाई नहीं है। वो आए, इन लोगों के साथ फैसला करें, वरना इस बात को दूर तक लिया जाएगा, उनको नंगा किया जाएगा। इस चीज का इम्तिहान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को अरेस्ट करती है, अंदर करवाती है, जिस तरह लाल सिंह को करवाया था, वो ऐसे नहीं करवाती है। वहाँ पे प्रॉपर सबूत लिए जाते हैं। फाइनली जिन लोगों ने घुटाले के 4-4 घर अपने घरों में बनाए हैं, उनके साथ भी यही सलूक होगा। बाकायदा तौर पर उनकी इंक्वायरी ली जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी, किस तरीके से उन्होंने पैसे लिए हैं, किस तरीके से घुटाले किए हैं। उसके बाद उनके लिए जो है हमारे पास जेल है, उसके अंदर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जानना चाहूंगा। समझती कहाँ पे रहते हैं आप? यहाँ जुगाड़ के साथ में अच्छा, आदमी बन रहे। मिला है कोई घर यहाँ पे अभी नहीं मिला। पीएमएवाई के रिलेटेड? क्या कुछ कहा है आपके पीआरआई पंच सरपंच जो है? कुछ नहीं। आईडी थी आपकी? डराते हैं, धमकाते हैं। आईडी थी, मगर क्या करें। तो क्या, क्यों आपने नहीं बताया कि हम भी हकदार हैं, पीएमएवाई के हकदार? अगर गवर्नमेंट देती है घर, अगर गवर्नमेंट देती है तो आप तक नहीं पहुंचा है? नहीं तो किस ठहराने आप? हम क्या बोल सकते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बशारत अहमद है। शर साहब, कितनी हकीकत है यहाँ पे? यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे जो रोड का काम है 1,80,000 में, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 20 या 30 हज़ार में ये काम हुआ है। थोड़ा सा इसकी हकीकत बताइए क्या है? सर हकीकत ये है कि ये जो है बीडीओ साहब या सेक्रेटरी जो जे है, ये इनकी कमज़ोरी की वजह से, जो पहले थे उनकी कमज़ोरी की वजह से, अगर वो खुद मौके पे आते, इसकी मेजरमेंट करते, क्या ये वाकया से 2,80,000 का काम है तो ठीक था। क्योंकि अगर ये रोड बन जाती, हम लोग भी इसके साथ आगे कनेक्ट होते थे, गढ़ के साथ, अपनी पंचायत के साथ। तो यहाँ से वहाँ तक छोड़ दी, आगे ये बानाबाजी लगाई, वहाँ वो केट वालों का रकबा है। यहाँ रेंजर साहब खुद आए, रेंजर साहब ने कहा कि उन पोलों तक आप रोड ले जाइए, यहाँ तक मैं बंद नहीं करूँगा। मैंने की रेंजर साहब से बात, तो वो आए, एक दिन मशीन लाई तो वहाँ तक पहुँचा, दूसरे दिन फिर वो पत्थर थे, वो ब्रेकर शेकर लाया तो ब्रेकर इधर था, तो मशीन उधर से लगी हुई। तो मैंने सोचा ये आज फिर मशीन आई। तो ये बातें होती, ये सब कुछ देखना है, जो ऑफिसर है हमारे उनको देखना चाहिए। आप यहाँ के लोकल्स हैं, मैं आपको कोई बेनिफिट मिला है यहाँ पे अपनी पंचायत के सरपंच? सर मुझे लोग तो कहते हैं कि घर घर मोदी, सबके अंदर मोदी। मेरे घर में तो कभी मोदी आया नहीं, ना मुझे 2 पैसे का काम मिला, ना मेरा मकान मिला। अब बताओ, हकदार थे आप उस पीएम? मैं तो हकदार हूँ। पहले वो मुलाजम लोग हकदार हैं, फिर उसके बाद में गरीब अवाम में हकदार। आपने तहकीकात क्यों नहीं की? सर किसके पास तहकीकात करेंगे? आप बताओ, कौन सुनता है? ऑफिसर हैं, बीडीओ साहब हैं, कोई डीसी साहब नहीं हैं, सर, कोई नहीं एसीडी सुनता साहब है। हैं। बोलते हैं खाई प्यारी माँ किसी को प्यारी नहीं है, खाई प्यारी है। अगर मैं किसी को खिलाता हूँ ना, वो प्यार है। क्या माँ के साथ तब तक प्यार होता है जब तक वो खाना छाना देगी, अच्छा बोलेगी बेटा बेटा, तब प्यार करेंगे। जब नहीं देगी बोलेंगे ये माँ ही नहीं है। नहीं, लोग ऐसे गरीब लोग हैं जिनको यहाँ पे पीएमएवाई का मकान नहीं मिला। यहाँ फिर एक मान के चलो, जो हमारी नज़रों में एका दुका आदमी थे, वो बेचारे गरीब थे, तो उनको मिला नहीं। जिनके उनके साथ कोई लिहाजबारी थी तो उनको काम देकर हमें लगा हुआ, उन्होंने बना लिया। फिर बोलने लगे 2018 की सेंसिंग में, 2015 की सेंसिंग में। मैंने कहा भाई, जब मैं 1994 में, मुझे नथा सिंह तहसीलदार ने मुझे बीपीएल राशन कार्ड दिया बना के, वो नथा सिंह तहसीलदार। फिर जब मेरी इंक्वायरी हुई अंतोतिया की बात, मुझे 6 लड़कियां हैं, फिर इंक्वायरी हुई मेरी तहसीलदार मेजर सिंह के पास कि ये इस बंदे का कैसे बीपीएल है। तो उसने जब मेरे से सवाल किया, बोला बशारत साहब आप तो ठेकेदार है। मैंने कहा मैं तो लोगों के लकब से ठेकेदार हूँ।
कोई गवर्नमेंट इशू से ठेकेदार नहीं बना हूँ, लोगों के कहने से। तो फिर उसने कहा बच्चे कितने हैं? मैंने कहा मेरी 6 बेटियां हैं। बोला कि तुझे तो मोदी ने दिया है परमिशन अंत्योदय का, हम कौन देने वाले आए? ये बातें होती हैं। इन अफसरों को गांव में एक प्रोग्राम रखना चाहिए। पहले ग्राम सभा लगती थी, जब से ये पहले ग्राम सभा लगती थी लोग वो काम लिखाते थे। आपके वार्ड में ग्राम सभा होती है? कोई नहीं होती है। मैं एक बार गया गढ़ में, मुझे बोला तू ज्यादा बोलता है, तू क्यों आया इधर? मैंने बोला यार मैं पंचायत कास्तीगढ़ का ए का रहने वाला था, अब मैं फॉलो बी में करता हूँ। मेरी जमीन दाद की बी में भी है और ए में भी है। ए में भी मैं फॉलो कर सकता हूँ और बी में भी फॉलो कर सकता हूँ। फिर गढ़ में मैं गया नहीं। मैंने कहा भाई वो जो पैसा आया था कोई मिनी फिशरी की क्या बोलते हैं, उतने नाम ही नहीं आते। मैंने बोला भाई वो कहाँ डिवाइड किया? कोई बोलने लगा कब्रिस्तान, कोई बोलने लगा शमघाट, वो लगा ही नहीं ना इंक्वायरी। मैंने कसम खाई, मैंने कहा जब तक तुम हो इधर तुम्हारी मेमोरी चलती है मैं इस इजलास में नहीं आऊँगा। और न गया मैंने जैसे कसमी खा ली। चलिए, दुख लगता है ऐसे लोगों से बातें सुनने। और यहाँ पे जो आज मकसद था रोड का, जिस रोड पे है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे एसीडी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को, अगर यहाँ पे 2,80,000 यहाँ पे कैश था, पैसा था, क्यों आखिर ये एक 80 में गया और फिर काम क्यों इनकम्प्लीट रहा? ये सबसे बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा और एसीडी साहब और बीडीओ साहब। देखते हैं आगे इंक्वायरी में क्या होता है।